लेकिन अब तो उससे भी इंतहाई भोंडे तरीके से मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जनरल बाजवा और जनरल फैज के रिकॉर्ड भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसका भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फायदा तो नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की जो राय है, अगर उसको सामने रख के अगर आप मौजूदा हालात का तजिया करें तो जो 2018 में नुकसान हुआ, तो 2024 में अगर ऐसा ही सब कुछ होने वाला है तो पाकिस्तान को इसका 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और जो भी हुकूमत आएगी, जो भी वजीर आजम होगा, वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तहरीक इंसाफ के ऊपर जब्र, मजालिम और नाइंसाफियों के ऊपर हामिद मीर साहब ने निगरानों को वार्निंग दे दी है। निगरानों के ऊपर बरस पड़े हैं। जो हालात रवा रखे गए गुज़िश्ता 1 साल में, आज ईयर एंडर है, यानी साल का आखिरी दिन है। अब से चंद घंटे बाद हम 2024 में दाखिल हो चुके होंगे, लेकिन 2023 के सूरज और चांद, दिन और रात ने जो हालात पाकिस्तान के अंदर देखे हैं वो बयान करने के काबिल भी नहीं है। इसके ऊपर अब वो तमाम तर साफी जिनका टिल्ट दूसरी तरफ था वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। तो हामिद मीर साहब के कुछ जुमले आपने शुरू में मुलाजा किए, कुछ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा और उनके जो डिस्क्रिप्टिव बातें हैं वो आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, उसके ऊपर आरोज ने फैसला जारी कर दिया। वो क्या फैसला है वो भी आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आखिर में शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने व्लॉग पहले मिनट से आखिरी मिनट तक मुलाजा करने हैं ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हमने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो जनरेट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा रश है एड्स का, पेड कैंपेन्स का, उसको हम शेड्यूल कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएंगी। तो आपने इस नंबर के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करके अपनी कंपनी के हवाले से बताना है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार। आप बैरून ममालिक से बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, तो लेकिन मेरी टीम के पास होता है, लाजमी नहीं कि आपसे बात हो भी पाए। आज की टॉप स्टोरी इस वक्त शामिल करते हैं। सबसे पहली जो स्टोरी है, लाहौर से इमरान खान के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, इसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 122 से बानी PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। रिटर्निंग अफसर की जानिब से जारी 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने बानी PTI को सजा सुनाई। बानी PTI को अखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। बानी PTI की सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं हुई। फैसले में कहा गया कि बानी PTI की नाअहली 5 साल के लिए हुई। इमरान खान की नाअहली भी मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। बानी PTI को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। RO के फैसले में लिखा गया है कि बानी PTI इमरान खान के खिलाफ शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी हैं, लिहाजा NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। तकरीबन 80 to 90% जो नॉमिनेशन पेपर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के, वो बल्क में मुस्तरद किए जा चुके हैं। तो मैं आज एक पब्लिक पोल अनाउंस कर रहा हूं। वो पब्लिक पोल मैं आपके सामने शेयर करता हूं। आपने इसका जवाब जरूर देना है। ईयर एंडर है, आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचेगी और फैला दें इसको जितना फैला सकते हैं। पब्लिक पोल ये है कि साल 2023 का आज आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी मंजूर हो या मुस्तरद हो, आपके दिलों का ताहयात वजीर आजम कौन है? आपके दिलों का ताहयात वजीर आजम कौन है? ऑप्शन A इज मियां नवाज शरीफ, ऑप्शन B इज इमरान खान। आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट किया हुआ है, ठीक ठाक इसके ऊपर कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। आज की दूसरी टॉप स्टोरी इस वक्त हम शामिल करते हैं। दूसरी टॉप स्टोरी आपके सामने है। किस किस के साथ क्या क्या कुछ हुआ ये कहना, ये सामने शेयर करना बहुत जरूरी है। NA 121 और टिकटों की तकसीम पर लीगी पार्लिमानी बोर्ड इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है जनाब।
नून लीग के अंदर क्या चल रहा है वो आपके सामने शेयर करते हैं। कौमी असेंबली के हल्का एन 121 में टिकट की तकसीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी जराये ने बताया कि शेख रोहेल असगर ने पार्लिमानी बोर्ड इजलास में खिताब किया और कहा कि हल्का एन 121 मेरा आबाई हल्का है और मैं एन 121 से ही इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी जराये के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि आजाद हैसियत पे भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लाजमी लड़ूंगा। मेरे आबा और अजदाद इसी हल्के से इंतखाबात लड़ते रहे, मैं भी यहीं से सियासत करता हूं। तो एक रिफ्ट है, इंटरनल रिफ्ट है जो देखने को मिली है, जो आपके सामने रखनी थी। किन किन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, बहुत बड़े बड़े नाम है, वो मैं ट्वीट कर दूंगा, जरूर मुलायजा कीजिएगा। गौहर खान इसके ऊपर क्या कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई, वो आपके सामने रखता हूं। रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से पीटीआई के खिलाफ मुतहरिक है। गौहर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने कहा है कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ मुतहरिक है। अपने बयान में बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि आज आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ मुतहरिक है और पीटीआई के उम्मीदवारों को डराने में मसरूफ है। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि रियासती मशीनरी पीटीआई उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान के दफातर से दूर रखने में मसरूफ है। रियासती मशीनरी का यह इस्तेमाल इख्तियारात से तजावुज की बदतरीन कस्म है। उन्होंने कहा कि रियासती मशीनरी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसा अमल इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह नाकामी का सबूत है। यह बैरिस्टर गौहर खान के जुमले मैंने आपके सामने रखने थे। और आज एक और रिपोर्ट भी सामने आई है तोशा खाना से मुतालिक, उसकी तफसीलात क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करूं। यह रेंडर है तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तोशा खाना ताइफ की कीमत से मुतालिक नैब की तहकीकाती रिपोर्ट, अहम इंकशाफात सामने आ गए। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाले तहफ की कीमत से मुतालिक नैब की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से तखमीना लगवाने पर मालूम हुआ कि पाकिस्तान में तहफ की कीमत को कम लगाकर खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 अरब 16 करोड़ के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाई गई। निस्फ कीमत यानी 90 लाख अदा करके तोहफा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रख लिया। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि तहफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निजाम पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए ना, जब मौजूद नहीं है तो फिर क्यों बात कर रहे हो उसके ऊपर। पाकिस्तान में कोई इदारा सऊदी शहजादे से मिले ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। मतलब अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। जो हालात हैं वो हमने देख लिए हैं, बस सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है। आज के टॉप ट्रेंड शामिल करते हैं। पहला ट्रेंड जो है वो है अब निकलना होगा। कल जो 80 to 90% नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, उसके बाद ये टॉप ट्रेंड में चल रहा है। 559.4 के पोस्ट बारात से अब तक हो चुके हैं। अब निकलना होगा। और इसके अलावा और बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन लेटेस्ट मेरी नजर में टॉप ट्रेंड इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करना था आपके साथ वो यही है। बोलती तस्वीरों में सिर्फ आज एक ही बोलती तस्वीर रखूंगा ताकि आपके आसाब का इम्तहान लिया जा सके। ये एक शख्स हैं, इनका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। पाकिस्तान के बेहतरीन चैरिटी डेवलपर, पाकिस्तान में बेहतरीन अस्पताल को चलाने वाले, पाकिस्तान में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का संगे बुनियाद रखने वाले, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी एक मुकाम पर पहुंचाने वाले, ऑनरी वहाँ पर उनके पास चांसलरशिप थी। अपनी वालदा मोहतरमा शौकत खानम के साथ बैठे हैं। ये इनकी एक यादगार तस्वीर है। इस तस्वीर से मुतालिक आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शौकत खानम से मुतालिक जो पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा हो रहा है सियासी लेवल के ऊपर, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप शौकत खानम अस्पताल के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो ये, क्योंकि ये एक फलाही इदारा है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान साहब ने इसे बनाया है, 7770 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं ताकि जो सियासतदानों की चालें हैं इस इदारे को मुतनाज़ा बनाने की वो ख़राब और ख़त्म हो सकें और ये इदारा मासूम और गरीब लोगों को जो कुछ सहूलियात फराहम कर रहा है कैंसर के मरीजों की हेल्प की शक्ल में, वो जारी रहे, वो रुक ना सकें। ये एक लेजेंडरी वर्क है जिसको रोकना इंतहाई गलत होगा। ये अनाउंसमेंट थी मेरी तरफ से। अब हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट शुरू करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपनी उंगली या अंगूठे से दबा दीजिएगा और व्लॉग को आखिर तक देखना है। अब हम शामिल कर लेते हैं अपना मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार। कैसे कर लेते हो यार, इसके लिए डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। वो ये है कि आप बर्दाश्त कीजिए, नहीं कर रहे तो तुसी जानो तो थोड़ा कम जाने, बात तो हमने करनी है। पहला वायरल बयान, फरीदा फारूकी साहबा
पंजाब के कई शहर ऐसे हैं जहां से पीटीआई का मुकम्मल सफाया हो गया है। कोई एक फर्द भी इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं रहा। गरीदा फारूकी साहिबा, सबसे पहले तो इस किस्म की सहाफत के ऊपर मेरी नजर में तुफ है, जो हक को हक और सच को सच ना कह सके। खुदा की कसम, आज अगर ये वाला सलूक पीएमएलएन के साथ भी रवा रखा जाता तो हम उसके हक के लिए खड़े होते हैं। आज अगर पीटीआई के साथ रवा रखा जा रहा है, आज हम उसके हक के लिए खड़े हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ रवा रखा जा रहा होता, हम उसके हक के लिए खड़े होते। और अगर अवाम के साथ रवा रखा जाता, जैसे अब रवा रखा जा रहा है, तो हम उसके हक के लिए खड़े होते। तो आज हम खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप कैसे कर लेते हो यार। मतलब आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती, मगर आप लोगों ने तो हद ही कर दी है। इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ गैरती। आगे चलते हैं। हम्माद अजहर साहब, सवाल यह पैदा होता है कि अगर यही कुछ करना था तो पहले आरओ के दफातर के बाहर झपटना, अगवा और रुकावटों का तमाशा क्यों लगाया गया? क्या हिकमत अमली की तब्दीली रोजाना की बुनियाद पर होती है और इतनी कंफ्यूजन क्यों है? और छह सात प्लान एक साथ चल रहे हो ना, फिर यही होता है सर। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे जी, अनवर लोधी साहब, अब समझ आई कि पाकिस्तान में इलेक्शन को जनरल इलेक्शन क्यों कहा जाता है। बाय द वे पूरी दुनिया में वैसे इसी तरह होता है, इधर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। कैसे कैसे हो जाता है मुझे नहीं समझ में आता। आगे जी, जबरान नासिर साहब, नून लीग को तख्त पंजाब पर बिठाने के लिए निजाम से बहुत बड़ी कीमत अदा करवाई जा रही है। पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन हो या अदलिया हो, हर इदारे को शदीद मुतनाज़ बना दिया गया है और तमाम पर अवाम का एतमाद तहस नहस हो रहा है। मियाँ साहब क्या जमहूरियत के खंडरात पर राज करेंगे? वह खंडरात के ऊपर उनकी जो ताजपोशी होगी वो अवाम के खोपड़ियों के मीनार के ऊपर राज करेंगे। लेकिन शर्म इनको फिर भी नहीं आनी। इन्होंने पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है अवाम के ऊपर और ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर से कोंपलें फूटें मोहब्बत और प्यार की। ये हो नहीं सकता। कैसे कर लेते हो यार। आगे, हामिद मीर साहब, इंतहाई भोंडे तरीके से मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक कर भी ली गई है। अवाम रिटेलिएट कर रही है। रिटेलिएशन का जो स्टैंडर्ड है मेरी नजर में इंतहाई भोंडा है, लेकिन फिर भी रिटेलिएट कर रही है। अवाम कैसे कर लेते हो यार। खोते खाओ यार, खोते खाओ, छोड़ो एवं खाम का। आगे, औरिया मकबूल जान साहब, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने एक बार फिर साबित किया है कि उनमें कानून की पासदारी दूर की बात है, इस मुल्क से वफादारी भी नहीं। तकरीबन हर सरकारी अफसर जानता है कि इससे जो कुछ करवाया जा रहा है यह मुल्क को बर्बाद करके रख देगा, मगर कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए किसी के हाथ नहीं कांपे। इसे मुल्क की बर्बादी का ख्याल नहीं आया और ये हालात ऐसे ही है। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब, फरवरी की आमद है और इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। सर, अच्छा, आपने 8 फरवरी को इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। सबसे पहले तो यह है सर, ये आम नहीं, खास सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। पहली बात तो यह है। और तकदीर क्या बदलनी है? तकदीर तो इस कौम की किसी और के हाथ में है। ये कौम तो कौम नहीं है, ये 25 करोड़ गधे खोते तोते हैं जिनको जो बात करने पे लगा दिया। सर, आप अगर ये बात करेंगे तो फिर बात हम यही कहेंगे कि कैसे कर लेते हो यार। आगे, अली मोहम्मद खान साहब, चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कराने का कहा था, चुराने का नहीं। जनाब, इसमें किसी हद तक हिस्सा बजुस जुस्सा इर्द गिर्द वाले आप लोगों का भी है। साबिर शाकिर साहब, क्या वजह है कि जिनके सैकड़ों की तादाद में कागजात मुस्तरद हुए वो मुतमईन है और मायूस भी नहीं, और लाडले और उनके हमनवा अभी मुंह छुपाते फिर रहे हैं और रोना पीटना डालना हुआ। मैं हैरान होता हूँ वाकई, जिनके मंजूर हो रहे हैं ना पीटीआई के, वो परेशान है कि हमारे मंजूर कैसे हो गए, और जिनके मुस्तरद हो रहे हैं वो खुश हुए फिर रहे हैं। ये एक डिफरेंस है, इसको मानने की बात है। जनाब, इट्स अ ईयर एंडर। क्लोजिंग रिमार्क्स मैं यहाँ पर दे दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक आपके लिए, हम सब के लिए अगला साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बासियों के लिए, आवाम के लिए बेहतर हो। जो नहीं बेहतर हो सका, जहाँ पर कमी कोताही रह गई है, या अल्लाह उसको माफ़ कर दे। या अल्लाह इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो हैजान की कैफियत है इसको किसी धुरे लगा दे या अल्लाह। और जिनकी अक्ल होश के नाखून नहीं ले रही है अल्लाह, उनको होश के नाखून दे दे, क्योंकि गंजे को नाखून मिल गए हैं और वो अपना सर खुजाता फिर रहा है। हालात बहुत बेहतर नहीं है। जनवरी फरवरी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनवरी फरवरी में क्या होता है। हो सकता है फरवरी में हम इस पोजीशन में भी ना हो कि इस तरह के व्लॉग जो खुल के हम करते हैं ये कर पाएँ। बहरहाल अल्लाह सबको हिदायत दे। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इस साल में, गुज़िश्ता साल में अगर कोई गलती, कमी, कोताही हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पोल में
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, ताकि जहां नहीं पहुंच पाई बात वहां तक पहुंचती रहे, और यही वो हक है जो हम अदा करते आ रहे हैं। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।